साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में आपको मालूम है, इसका डीवी चल रहा है और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों आपको मालूम है कि आज है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को आज यूपी ट्रिपल एस सी का कामकाज लास्ट है और उसके बाद शुरू होगा दीपावली के बाद। दीपावली 5 दिन की छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर 16 नवंबर से आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो काम करना शुरू करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आज मतलब आपका जो डीबी है लेखपाल का वो लास्ट है, अब 16 नवंबर को स्टार्ट होगा। अब देखो साथियों, कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन में कुल कितने लोगों ने डीबी स्किप किया? आपको मालूम ही है कि 9 नवंबर जो है दोनों शिफ्टों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। एक शिफ्ट का तो मैं आपको बता देता हूं, सेकंड शिफ्ट का आपका बता नहीं पाता तो सुबह के टाइम पे भी दोनों शिफ्टों का एक बार में। ठीक है साथियों, तो अब हम देखेंगे कितना दोनों शिफ्टों मिलाकर डीबी स्किप हुआ। तो साथियों एवरेज मान सकते हो आप 100 से लेकर 120 के बीच में। ठीक है, एवरेज मतलब एक रेंज ले सकते हो 100 से लेकर 120 के बीच में। अगर एवरेज की बात करें तो 110 मतलब छात्र छात्राओं ने कल का दिन डीबी स्किप किया। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीएच वाले सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। बात सही है, पीएच वाले भी कर रहे हैं कि पीएच वालों को सबको बुलाया गया है। बहुत सारे पीएच जो छात्र हैं हमारे भाई बहन हैं वो जा नहीं रहे हैं, किस लिए? उन्हें मालूम है कि उनका कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि 0 नंबर से भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इस चक्कर में। तो पीएच वाले भी डीबी स्किप कर रहे हैं, इफेक्टिव डीबी स्किप भी हो रहा है। और बहुत सारे लोग अन्य जो हैं जो जॉब में लगे हुए हैं वो इफेक्टिव डीबी स्किप कर रहे हैं, और कुछ एग्जैक्ट कट ऑफ पर हैं वो डीबी स्किप कर रहे हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके नंबर चाहे एग्जैक्ट हों तब भी अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो डीबी स्किप करना मत। सीधी बात ये है, अगर आपके पास जॉब है तो बिल्कुल डीबी स्किप करिए आप, सीधी बात ये है। तो आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन मैं बता देता हूँ इफेक्टिव डीबी स्किप भी हो रहा है। और आपका जो आंकड़ा जाएगा लास्ट तक 30 नवंबर तक, वो लगभग 4,500 के समथिंग में या 4700 समथिंग में जा सकता है पूरा आंकड़ा। उसमें डीबी इफेक्टिव डीबी स्किप भी होंगे जो आपकी कट ऑफ को नीचे गिराने में मददगार होगा। अब साथियों बात करते हैं कि आपका जो लेखपाल है उसका फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर में आ सकता है। और मैंने लास्ट में लिखा है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। रीजन क्या है? अब आपको मालूम है कि 2 कोर्ट केस आपके, एक तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, आपको मालूम ही है और मैंने दिखाया भी था। अभी इसकी हियरिंग हुई थी 7 नवंबर को, अब इसकी हियरिंग डाल दी गई है 21 नवंबर को। ठीक है, और एक प्रश्न है तुम्हारा सोलर वाला, उसकी भी हियरिंग आपकी होनी है तुम्हारी 21 नवंबर को। ठीक है, तो दोनों की हियरिंग 21 नवंबर को होनी है। और इनके ये मान लेना कि दोनों प्रश्नों पर बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है और लग रहा है कि हाँ ये प्रश्नों में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अगर कुछ ना कुछ बदलाव हुआ तो यूपी ट्रिपल एस सी को दोबारा से काम करना पड़ेगा इस रिजल्ट पर। अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्ट रिजल्ट दे देगी, उससे कोई समस्या नहीं है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उन प्रश्नों में मान लो कि एक प्रश्न में फुल मार्क्स मिल गया, एक प्रश्न डिलीट हो गया, तो इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी को काम करना पड़ेगा दोबारा से रिजल्ट पर। आप समझ रहे हो ना बात को? तो ये है सिस्टम। अगर अन्यथा की स्थिति में दिसंबर तो फाइनल है, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। और कुछ ज़्यादा हुआ तो बस ये है कि 10-15 दिन और लग जाएंगे, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, इन दोनों प्रश्नों पे उम्मीद ये बन रही है कि इन दोनों प्रश्नों पे कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पिछली हियरिंग से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और आयोग के वकील, अब सुप्रीम कोर्ट का मैंने पक्ष भी बता दिया था कि 2 ऑप्शन नहीं माने जा सकते। आयोग के वकील ने ये कहा था कि हम 2 ऑप्शन मान सकते हैं और इस प्रश्न को डिलीट भी कर सकते हैं, फुल मार्क्स दे सकते हैं। तो ये सिस्टम था। तो 2 ऑप्शन वाला तो सिस्टम मेरे को भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दिया कि किसी भी प्रश्न के 2 ऑप्शन नहीं माने जा सकते। इसलिए संभावना सबसे ज़्यादा यही है, या तो प्रश्न डिलीट होगा या प्रश्न को फुल मार्क्स मिलेगा। तो 2 संभावनाएं, बहुत तगड़ी संभावना है जो आपके फेरबदल के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो सकती हैं। ठीक है साथियों, तो सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका रिजल्ट दिसंबर 25 से पहले ही आपको प्रस्तुत हो जाएगा, ये बात मान लेना आप। दूसरा साथियों, मुख्य सेविका की बात करें तो मुख्य सेविका का रिजल्ट जो डीबी वाला है और बीडीओ का रिजल्ट डीबी वाला है, आपको दोनों रिजल्ट ये दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। मुख्य सेविका जनवरी में भी जा सकती है, लेकिन लास्ट तक आपको उम्मीद बना के रखो कि लास्ट दिसंबर तक मुख्य सेविका का डीबी रिजल्ट और बीडीओ डीबी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद रिजल्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग, मैं कह रहा हूँ कि इन 3 भर्तियों की ज्वाइनिंग, एक तो लेखपाल की ज्वाइनिंग, एक मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग, एक बीडीओ की ज्वाइनिंग साथ साथ हो सकती है। रीज़न यही है सबसे बड़ा कि इन्हें कुछ दिखाना है और इसीलिए यूपी ट्रिपल एस सी को निर्देश दिए गए हैं कि इन भर्तियों पे काम करिए, आप रिजल्ट बनाइए और जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस पूरा करिए। ठीक है, इसलिए इन भर्तियों, आप देखो सारी की भर्तियाँ, कोई भी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी सारा का सारा फोकस कर रखा है रिजल्ट पर। रिजल्ट बनाएगा
और सारा का सारा जो पुरानी भर्तियां हैं उनको फोकस में है और उनको सबसे पहले निपटाना है। उसके बाद नई भर्तियों की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। ठीक है साथियों, तो नई भर्तियां बाद में, पुरानी भर्तियों के जितने के पेंडिंग रिजल्ट हैं उनके सब के रिजल्ट काम शुरू हो गया है। अब बात साथियों बात करते हैं जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है। आपको मालूम है फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल है आपको सूचना नवंबर में मिल जाएगी और आपका जो मेडिकल होगा वो या तो नवंबर लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाए, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसमें, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए। बस यही दो संभावना है और बहुत जल्दी हो जाएगा, क्लियर है एकदम से। फॉरेस्ट गार्ड का सूचना मिल जाएगी दीपावली के बाद में और आपको जो नोटिस वो मिलेगा मेडिकल का वो नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अगर बंद दरोगा की बात करें साथियों, पीटी जो होगा बंद दरोगा का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो दौड़ रनिंग वगैरह होनी है, तो उसको मान के चलो आप दिसंबर अंत में आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। देखो होता क्या है कि ये भी सोचते हैं कि बच्चे मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो, और दिक्कत होती है तो इनको भी समस्या होती है। तो जो बंद दरोगा की रनिंग होनी है उसमें मौसम का इंतजार किया जा रहा है कि मौसम ठीक ठाक हो जाए, तो मौसम दिसंबर में बढ़िया हो ही जाएगा लास्ट में, तो आपकी रनिंग हो जाएगी दिसंबर में। ठीक है साथियों। दूसरा साथियों बात करें ऑडिटर की परीक्षा होनी है। ऑडिटर की परीक्षा आप मान के चलिए दिसंबर अंत में हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो जनवरी में होगी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अब इनका प्रायोरिटी यही है कि जितने भी रिजल्ट पड़े हुए हैं, चाहे एएसओ का रिजल्ट हो, चाहे कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट हो, चाहे किसी और चीज़ का रिजल्ट हो, ठीक है साथियों, तो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, एएसओ का रिजल्ट हो गया, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट हो गया, बीडीओ का रिजल्ट हो गया, तुम्हारा मुख्य सेविका का रिजल्ट हो गया, और जितने भी भर्तियां हैं सब के रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। रिजल्ट पे काम हो रहा है, तो ऑडिटर की परीक्षा मान के चलिए, बहुत छोटी परीक्षा है, ज़्यादा होगा नहीं, दिसंबर अंत में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और एएसओ का रिजल्ट हो, एएसओ का रिजल्ट लग रहा है कि अब नवंबर में आ सकता है। अब देखो छात्र, मैं बार बार कह रहा हूँ कि छात्र जो हैं इको गार्डन में धरना दे रहे हैं वो हटे नहीं है, वो दबाव प्रेशर बना ले गए। देखो कम पद होते हैं तो प्रेशर बन नहीं पाता है और बच्चे जा भी नहीं पाते। पुरानी भर्ती है, 2019 की भर्ती है, लेकिन वो प्रेशर बना ले जा रहे हैं। आपका रिजल्ट लग रहा है कि दिसंबर में आ जाएगा। कंबाइंड टेक्निकल दिसंबर में ही आएगा, उससे पहले नहीं, और एएसओ का रिजल्ट नवंबर में आ सकता है लास्ट में। और बाद बाकी परीक्षाओं पे मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये तुम्हारा जो यूपीट्रिपलएससी है वो रिजल्ट पे काम करेगा, परीक्षाओं पे कम ध्यान दे रहा है। परीक्षाएं उसके बाद होंगी, ठीक है, रिजल्ट दे देगा लगातार, उसके बाद परीक्षाएं होंगी। रीजन क्या है, इन सभी के नियुक्ति पत्र बांटने हैं 2024 आचार संहिता से पहले, यह है कारण सबसे बड़ा। ठीक है, तो शासन ने निर्देश दे दिए हैं यूपीट्रिपलएससी को, आप काम करिए रिजल्ट पर और सारे जितने पेंडिंग रिजल्ट हैं सबको दीजिए। ठीक है, तो आपको एक अच्छी खबर है इसकी कि आपके जितने पेंडिंग रिजल्ट हैं उस पर काम चल रहा है और आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन दिसंबर से पहले नहीं, क्योंकि समय लगता है हर चीज़ में। ठीक है, और लेखपाल का मैंने बता ही दिया, बीडीओ का मैंने बता ही दिया, फॉरेस्ट गार्ड, एएसओ और बंद दरोगा, कंबाइंड टेक्निकल, और जेई की भी बता रहा हूँ। जेई का भी लास्ट में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जेई की एक अच्छी भर्ती है, जेई का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है जेई बहुत ज़्यादा। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो को लोगों तक, जिससे वीडियो पहुँचे। और आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए।